BCom third semester, subject auditing, topic advantages of auditing. ऑडिटिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? लास्ट से कुछ क्लासेस में आपने ऑडिटिंग के बारे में जाना, ऑडिटिंग होता क्या है, ऑडिटिंग के नीड के बारे में जाना, ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना। अब जो है ऑडिटिंग के एडवांटेजेस को जानना है कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ऑडिटिंग के। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। द फर्स्ट advantages of auditing is detection and prevention of errors. डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर से मतलब है एरर्स जो हो चुके हैं उन्हें डिटेक्ट करना, उन्हें पकड़ना, उन्हें ढूंढना। वो एरर्स जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं उन्हें ढूंढना। एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर मीन्स कि दोबारा वो एरर्स फ्यूचर में ना हो, इसके लिए रोकथाम करना। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, एरर्स को ढूंढना और फ्यूचर में एरर्स ना हो इसलिए उन्हें रोकना। जो सबसे पहला एडवांटेजेस है, जो सबसे पहला फ़ायदा है हमें ऑडिटिंग का, वो ये है। सेकंड, हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग लोन्स। अगर आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो जो सबसे पहला चीज़ बैंक का मैनेजर, बैंक की अथॉरिटी मांगेगी आपसे, वो है ऑडिट रिपोर्ट। आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस ऑडिट रिपोर्ट। अगर आपकी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट अच्छे से बना रहेगा, ऑडिटिंग अच्छे से हुई रहेगी, सारे फिगर्स, सारे एसेट्स, वैल्यू सबके बिल्कुल ठीक होंगे, सही होंगे और ट्रू पिक्चर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएगा, तो ही आपको कोई भी रेनाउंड बैंक लोन प्रोवाइड करेगा, लोन पास करेगा आपके कंपनी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो फॉर ऑब्टेनिंग लोन ऑडिटिंग इज़ मस्ट। अगर आपकी कंपनी की ऑडिट नहीं हुआ रहेगा, आपकी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट नहीं रहेगा, तो कोई भी कंपनी को लोन नहीं प्रोवाइड करेगा, कोई भी बैंक लोन आपको नहीं देगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके बिजनेस को, अगर उसमें ऑडिट नहीं हुआ है तो। थर्ड, असेसिंग टैक्स लाइबिलिटीज़। Assessing tax liabilities, audit report are easily accepted by tax authorities, so audit is useful to assess tax. जिसके फादर बिजनेस में होंगे उनसे आप पूछिएगा। एक स्पेसिफिक टर्नओवर गवर्नमेंट ने बना हुआ है। अभी आप आगे जाएंगे तो जीएसटी में भी आप इन चीज़ों को थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक टर्नओवर के बाद, किसी भी बिजनेस का एक स्पेसिफिक टर्नओवर है, उसके ऊपर उस बिज़नेस का अगर टर्नओवर होता है तो उस बिज़नेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करवाना मस्ट है। विदाउट ऑडिट उसका टैक्स जमा नहीं होगा। इफ़ एनी बिजनेस पर्सन हैविंग टर्नओवर मोर देन दैट अमाउंट विच इज़ फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, then they have to must audit
their accounts for the purpose of depositing tax without doing audit of their account through authorized professionals, they are not able to deposit their taxes. अगर उन्हें टैक्स जमा करना है, अगर ऐसे बिजनेस जो कि एक स्पेसिफिक टर्नओवर के ऊपर उनका टर्नओवर है और उन्हें टैक्स जमा करना है, तो उन्हें एक ऑथोराइज्ड पर्सन से ऑडिट करवाना पड़ेगा और उस ऑडिट के बाद ही वो टैक्स जमा कर पाएंगे, जो भी उस ऑडिट रिपोर्ट में बताया जाएगा टैक्स अमाउंट. सो फर्स्ट 3 एडवांटेजेस आर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर. पहला, ऑडिट आइडेंटिफाइज अकाउंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हेल्प टू प्रिवेंट सच एरर एंड वीकनेस इन द अकाउंटिंग प्रोसेस. ऑडिट, जैसे कि पहला बताया कि ऑडिट डिटेक्ट करेगा, खोजेगा जो एरर्स हैं और उसके बाद वो एरर्स की क्या वजह हैं उनको दूर करेगा ताकि वो फ्यूचर में वो एरर दोबारा ना हो सकें. हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग लोन बताया मैंने. ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस पीरियड आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो ऑडिट इज़ हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग बिजनेस लोन. तीसरा भी बताया मैंने. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट इन एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग. फोर्थ पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट. रेगुलर ऑडिटिंग गिव्स मोरल प्रेशर टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. इट हेल्प्स प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, सो ऑडिट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अप टू डेट अकाउंटिंग. अगर आप रेगुलर ऑडिट करते रहेंगे, रेगुलर अपने अकाउंट्स को चेक करते रहेंगे, छानबीन करते रहेंगे अपने अकाउंट्स में या करवाते रहेंगे, तो उससे आपके एम्प्लॉयज़ जिनकी ये जिम्मेदारी है अकाउंटिंग को मेंटेन करना, वो प्रेशराइज्ड रहेंगे, वो एक्टिव रहेंगे और सारे अकाउंटिंग के वर्क को बहुत ही प्रॉपरली प्रोफेशनल ढंग से करेंगे और कोशिश करेंगे कम से कम गलती हो या फिर कोई गलती ना हो, बिकॉज़ वो जानते रहेंगे हम जो काम कर रहे हैं अभी, हम जो अकाउंटिंग करेंगे, हम जो डेटा की एंट्री करेंगे उसको रीचेक करेंगे बॉस या फिर किसी और से करवाएंगे और उसमें गलती निकलेगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा. तो इस डर से तो जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे वो अपने काम को अच्छे तरीके से करेंगे. अगर आप उनके काम किए गए काम को रेगुलर बेसिस पे ऑडिट करते रहेंगे, रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहेंगे, तो वो अपने किए गए कामों को फोकस रहेंगे, ध्यान से करेंगे, डर के करेंगे थोड़ा और एक्टिव होके करेंगे, पूरा ध्यान देके करेंगे ताकि गलती ना हो. फिफ्थ, इंक्रीज़ गुडविल. जो पांचवा पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग का, वो है इंक्रीज़ गुडविल. ऑडिट हेल्प्स टू इंक्रीज़ गुडविल ऑफ द फर्म. इट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज़ पब्लिक इमेज. ऑडिट की वजह से आपकी कंपनी की गुडविल बढ़ती है. जब मार्केट में, पब्लिक में ये न्यूज़ जाएगा कि आपकी ऑडिट बहुत अच्छे तरीके से होती है, उसमें कुछ गलती नहीं मिलती है आपके ऑडिट में, आपका अकाउंट बहुत प्रॉपर ढंग से मेंटेन होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कभी आज तक उंगली नहीं उठाए हैं आपके ऑडिट रिपोर्ट्स पे. तो जब इस तरह की इमेज बाहर पब्लिक में बनता है, जाता है, तो इससे क्या होता है आपकी गुडविल इंक्रीज़ होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई गलत काम नहीं होता,
अगर हमें इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो दिखाया जाएगा और उस प्रॉफिट का एक्चुअल शेयर जो हमारा बनता है वो हमें मिलेगा, जिससे आपकी गुडविल भी अच्छी होगी, कंपनी की गुडविल इंक्रीज़ होगी और पब्लिक में इमेज भी अच्छा बनेगा। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, अगर ऑडिट अच्छे से रहेगा, अच्छे ढंग से हुआ रहेगा, अकाउंट अच्छे ढंग से मेंटेन रहेगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट आप दिखाएंगे। एक्चुअल प्रॉफिट दिखाएंगे तो जो आपके कंपनी में जो और पब्लिक में जो आपके शेयर्स खरीदे हैं उन्हें रियल प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, और जब रियल प्रॉफिट शेयर मिलेगा तो वो आपकी कंपनी में भरोसा उनका बढ़ता जाएगा, पब्लिक इमेज भी अच्छा होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इजी कंपैरिजन। 6th पॉइंट है इजी कंपैरिजन। तुलना करने में आसानी होता है। Auditing facilitates comparison of accounts of different periods, which helps the management to know the current position of the business. Audit मैनेजमेंट को हेल्प करता है कंपैरिजन करने में डिफरेंट पीरियड्स ऑफ अकाउंट। जैसे कि अगर आपको पता लगाना है कि पिछले 5 सालों में आपकी कंपनी का पोजीशन क्या था और क्या हुआ है, तो उससे क्या होगा, आपको प्रीवियस ईयर के अकाउंट को उठाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठाना पड़ेगा और उससे कंपेयर करना पड़ेगा प्रेजेंट ईयर के स्टेटमेंट को। जैसे अगर 2020 में आपकी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या था, जनवरी से लेके अगस्त तक का, जनवरी 2020 से लेके अगस्त 2020 तक का अगर आपको कंपैरिजन करना है प्रीवियस ईयर से, तो अपने प्रीवियस ईयर के डेटा को निकालेंगे कंपनी का कि 1 जनवरी से लेके 30 अगस्त तक 2019 में क्या उसका रिकॉर्ड था, क्या ट्रांजैक्शन था, क्या टर्नओवर था, क्या प्रॉफिट था, क्या लॉस था। 2018 का निकालेंगे, इसी तरह 2017 को निकालेंगे और जब सबसे कंपेयर करेंगे प्रेजेंट ईयर को, तो आपको एक्चुअल पोजीशन पता लगेगा कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट, आपकी कंपनी का टर्नओवर, आपकी कंपनी का पब्लिक इमेज इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। अगर टर्नओवर बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। अगर नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसके वजह को ढूंढेंगे आप, तो कंपेयर करने में आसानी होगा आपको प्रीवियस ईयर के डेटा से प्रेजेंट ईयर को, ताकि कंपनी का एक्चुअल पोजीशन पता लग सके आपको, कंपनी सही दिशा में जा रही है कि नहीं, कंपनी का तरक्की हो रहा है कि नहीं, कंपनी को डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो कंपेयर करने में आसानी होगा, इजी कंपेरिजन, तुलना करने में आसानी होगा अगर सही ऑडिटिंग हुई रहेगी तो ये छठा जो एडवांटेजेस है ऑडिटिंग का, ये इजी कंपैरिजन, प्रीवियस प्रेजेंट ईयर का पास्ट के ईयर से कंपैरिजन करने में आसानी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जो 7वां पॉइंट है आपका एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग में, इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। Valuable suggestion and instruction provided by auditors helps to increase operational efficiency of the business. जो ऑडिटर होता है, जो आपकी कंपनी के अकाउंट्स को आके ऑडिट करेगा, जांच करेगा, छानबीन करेगा, वो जो है आपको सजेशन देगा। अगर उसमें कोई गलती है, कोई कमी है, तो उसमें आपको सजेशन देगा कि इसके अंदर आप क्या सुधार करिए, क्या अकाउंटिंग के तरीक़ों को चेंज करिए, इसके अंदर क्या कमी है या इसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। ये सारे जो है चीज़ें आपको बताएगा, जिससे आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता
और बढ़ेगी और अच्छा होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम आपको ऑडिट करते हैं, मीन्स कि हम आपका अगर ऑडिटिंग, जैसे कि अगर हम आपका टेस्ट कर लेते हैं, क्लास में आपका टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, उसमें जो मार्क्स आपके मिलते हैं वो एक तरीके का ऑडिट ही है कि आपने कितना पढ़ा है। ऑडिट यही होता है कि चेक करना। ऑडिट में नॉर्मली हम लोग यही करते हैं कि चेक करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, जो किया गया काम है वो सही है कि गलत है। तो उसी तरह कोई एग्ज़ाम जो हम लोग लेते हैं तो उसमें भी यही होता है, हम लोग चेक करते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वो आपके एजुकेशन का ऑडिट होता है आपका। तो उसमें अगर कुछ गलती होती है, कुछ कमी होती है, कुछ गलत लिखते हैं तो हम लोग बताते हैं, टीचर्स बताते हैं कि देखो ये कमी है, इस जगह गलती है, इस जगह कमी है। तो उससे क्या होता है, जब कमी आप जानती हैं तो उसमें आप सुधार करती हैं, तो इससे आप लोग की एफिशिएंसी बढ़ती है, क्षमता बढ़ता है। इसी तरीके से कंपनी में भी यही होता है। ऑडिटर जो है गलतियों को कंपनी को बताता है, और वो कंपनी को गलतियों को सुधारती है, जिससे उसकी एफिशिएंसी, उसके काम करने की क्षमता बढ़ती है, उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती है। 8th पॉइंट है, 8वां पॉइंट, हेल्पफुल इन फ्यूचर प्लानिंग। भविष्य के प्लानिंग में मददगार होती है ऑडिटिंग। किसी भी कंपनी को अगर लॉन्ग टाइम तक काम करना है, लॉन्ग रन में वर्क करना है, तो उसे फ्यूचर फोरकास्ट करना पड़ेगा, फ्यूचर प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, तभी वो जो है मार्केट में टिक पाएगा लंबे समय के लिए। तो फ्यूचर प्लानिंग, फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए, और उसे लॉन्ग टर्म काम करना है तो। ऑडिट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू मेक फ्यूचर प्लान्स एंड पॉलिसीज़। Past audited statements are useful in planning and decision making। तो वही बात बोल रहा है कि ऑडिट जो है मैनेजमेंट को हेल्पफुल होती है फ्यूचर प्लान्स को, फ्यूचर डिसीजंस को लेने के लिए। अगर अच्छे से कंपनी की ऑडिट की हुई रहेगी, सारी रिपोर्ट सही बताएंगे, तो अपने पास्ट के रिपोर्ट्स को देखते हुए कंपनी अपने फ्यूचर प्लान को बनाएगी, जिससे पास्ट में हुई गलतियों के कारण जो लॉस हुआ हो, जो दिक्कतें आई हों, जो मुश्किलें आई हों कंपनी को, वो फ्यूचर में ना आ सके। तो ये था 8वां पॉइंट, हेल्पफुल इन फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य के प्लानिंग के लिए मददगार रहता है। 9वां पॉइंट है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, सही लाभ एवं हानि। ऑडिटिंग हेल्प्स टू डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिट और लॉस of the business, by which the management and other users can know the financial position of business। ऑडिटिंग जो है हेल्प करता है, डिस्क्लोज करता है ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को, व्यापार के, बिजनेस के, जिससे मैनेजमेंट सही फिनेंशियल पोजीशन जान सके अपने कंपनी का, और उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न ले सकें। अगर आपको सही प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नहीं मालूम चलेगा तो आप कभी भी किसी भी कंपनी का सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए अगर अकाउंटिंग का काम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने ढंग से नहीं किया है, उसमें बहुत सारी गलतियाँ की हैं, डेटा को रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, और आपकी कंपनी का जो है ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिख रहा है। आपकी कंपनी को हुआ है 10 लाख की प्रॉफिट, लेकिन आपके डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से, गलतियों के कारण से आपका अकाउंट, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शो कर रहा है वो 10 लाख का लॉस
शो कर रहा है। मीन्स आपको कंपनी को हुआ है प्रॉफिट, लेकिन आपका गलतियों के कारण कंपनी के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के आपका कंपनी जो है 10 लाख का लॉस शो कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब अपने पॉलिसीज़ को बदलना शुरू करेंगे, क्योंकि कंपनी को तो लग रहा है लॉस हो रहा है, जो कि ऐसा था नहीं, हुआ था प्रॉफिट हुआ था। मतलब कि आपने डिसीजन सारे सही लिया था, तभी आपको प्रॉफिट हुआ। बट आपने जो है कंपनी के अकाउंट में जो है गलतियों के कारण 10 लाख का लॉस दिखाया, तो आप अपने पॉलिसीज़ को चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, और जब अपने पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे तो वो अब लॉस देगा, रियल लॉस। क्यों? क्योंकि आप जो है पहले आप सही रास्ते पे चल रहे थे, लेकिन कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट की वजह से और ऑडिटिंग ना होने के कारण या सही तरीके से ना होने के कारण उस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की गलती को नहीं पकड़ा जा सका, और ट्रू पिक्चर, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखा पाया अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने। और जिसकी वजह से आप जो सही पॉलिसी पे आप चलते थे, अब उसको आपको चेंज करना पड़ेगा और गलत पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा, जिससे अब आपको रियल लॉस होगा और कंपनी को काफ़ी घाटा होगा। तो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ऑडिटिंग ज़रूरी है। कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट के किए गए कामों को चेक करना ज़रूरी है, ऑडिट करना ज़रूरी है, जिससे पता लगे कि क्या रियल प्रॉफिट एंड लॉस है कंपनी का। अगर लॉस है, वो चल रहा है, रियल में कंपनी को लॉस हो रहा है, तो पॉलिसी को चेंज करें, और पॉलिसी को चेंज करके सही पॉलिसी अपनाएं, जिससे उस लॉस को सही किया जा सके। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया जाए, जिससे उस प्रॉफिट को और बढ़ाया जा सके। लास्ट पॉइंट जो है आपका 10वां पॉइंट, क्लेम सेटलमेंट। ऑडिट हेल्प्स टू सेटल क्लेम्स, रिटायर और डेथ पार्टनर्स अमॉन्ग बिजनेस पार्टनर्स। क्लेम सेटलमेंट मीन्स कि जब कोई भी पार्टनर का रिटायर होता है तो वो क्लेम करता है अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लास में या फिर 11th-12th के क्लास में अपने पढ़ा होता है कि कोई पार्टनर रिटायर होता है या मर जाता है, किसी भी वजह से डेथ हो जाती है, तो उसका अकाउंट सेटलमेंट करना पड़ता है। तो अकाउंट सेटलमेंट में ऑडिट का बहुत हेल्प होता है कि अगर अच्छे से ऑडिटिंग हुआ है, सही तरीके से सब साफ़ सुथरी अकाउंटिंग हुई है और इस अकाउंटिंग को प्रॉपर ढंग से ऑडिट किया गया है, तो जो उस पार्टनर का एक्चुअल प्रॉफिट रहेगा, जो उस पार्टनर का एक्चुअल कैपिटल रहेगा, उस पार्टनर का जो एक्चुअल उस कंपनी पे हक रहेगा रिटायर होते समय या फिर डेथ के टाइम, तो उसके घर वालों को उसका एक्चुअल अमाउंट मिलेगा। अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस पार्टनर को एक्चुअल अमाउंट मिलेगा जिसका वो हकदार है। और अगर वो पार्टनर गुजर गया है, डेथ हो गई है उसकी, तो उसके घर वालों को, उसके नॉमिनी को वो एक्चुअल अमाउंट मिलेगा जिसका वो हकदार पार्टनर था। तो ऑडिट का एक एडवांटेज, लास्ट एडवांटेज ये भी है कि रिटायर होने वाले पार्टनर को, जिस पार्टनर का डेथ हो गया हो, उसको एक्चुअल अमाउंट मिलता है जिसका वो हकदार होता है। These are all things in the advantages of auditing.